ओम शांति। श्वेत वस्त्र धारिणी, श्वेत चंदन धारिणी, श्वेत श्वेतेश्वरी माँ सरस्वती। पटना के ब्रह्म कुमार भगवती प्रसाद जी कहते हैं, जगदम्बा श्री शक्ति की महिमा में भक्तों ने गाया है। या कुंदिंदु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। श्री सरस्वती कुंदु, इंदु और तुषार जैसी श्वेत है। वे श्वेत वस्त्र धारण किए है और श्वेत पदम पर आसीन है। ज्ञान की देवी के साथ सभी श्वेत वस्तुओं की कल्पना की गई है। इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है? क्या इसका अर्थ सामान्य श्वेत रंग से है? वस्तुतः श्वेत कोई रंग नहीं होता। श्वेत रंग सप्त रंगों का सम्मिश्रण है। जब सूर्य की रश्मियां एक प्रिज्म से गुजरती हैं तो वे सप्त रंगों में विभक्त हो जाती हैं। चर्म चक्षुओं द्वारा परिलक्षित होने वाली ये मुख्य सात रंग है। जिस रंगों का सम्मिश्रण श्वेत बन जाता है, उसी तरह सर्वगुण संपन्न व्यक्ति श्वेत कहा जाता है। लाल पीला आदि रंग एक एक गुण के प्रतीक है। ज्ञान की देवी श्री सरस्वती सर्वगुण संपन्न थी, अतः पूर्ण श्वेत रूप में उनकी कल्पना की जाती है। हम जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वही बन जाते हैं। जो धन का त्याग करता है वह सच्चा धनी है। जो यश का त्याग करता है वह सच्चा यशी है। जो जीवन का त्याग करता है वही सच्चा जीव है। जीवन का अर्थ ही है जीवना। जो जीते जी मृत्यु का वर्ण करता है वही सच्चा वर्णनीय है और उसी का जीवन सच्चा जीवन है। यह कथन कपोल कल्पना मात्र नहीं है। प्रकृति के पदार्थ भी यही प्रमाणित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वस्तुएं लाल, पीली या अन्य रंग वाली क्यों दिखाई पड़ती हैं? सूर्य की सप्तरंगी किरणों में से जिस रंग की ये वस्तुएं त्याग करती है उसी रंग की दिखलाई पड़ती है। लाल वस्तुएं सात रंगों में से छह रंगों को तो स्वीकार कर लेती है, लेकिन लाल रंग का त्याग करती है, उन्हें वापस लौटा देती है। परिणाम स्वरूप वे लाल दिखाई पड़ती है। यही बात पीले या अन्य रंग की वस्तुओं के लिए भी है। जो वस्तुएं सप्तरंगों को अवशोषित करती है, कुछ भी त्याग नहीं करती, वे वस्तुएं काली दिखाई पड़ती हैं। इसके विपरीत जो वस्तुएं सातों रंगों का त्याग कर देती है वे श्वेत दिखलाई पड़ती है। अतः श्वेत सर्व त्याग का परिचायक है। जो रंच मात्र भी त्याग नहीं करता उस मानव का हृदय काला है, और जो सर्व त्याग करता है वह श्वेत है। ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, योग मूर्त जगदम्बा श्री श्रोते जी सर्वस्व त्यागी थी, अतः उन्हें पूर्ण रूपेण श्वेत दिखलाया जाता है। मनुष्य अपनी भावनाओं के अनुरूप रंग पसंद पसंद करता है। अचेतन रूप से हम वही रंग पसंद करते हैं जो हमारे स्वभाव और संस्कार के अनुरूप होता है। निष्कपट हृदय वाला व्यक्ति स्वभावतः श्वेत रंग पसंद करता है, क्योंकि श्वेत निष्कपट होता है। वह गंदगी को अपने में छिपाता नहीं वरन प्रकट कर देता है, जिससे उसकी सफाई हो सके। श्वेत वस्त्र की तरह श्वेत हृदय भी गंदगी को छिपाता नहीं वरन प्रकट करता है, जिससे उसकी सफाई हो सके और सदा स्वच्छ बना रहे। समान संस्कार होने के कारण श्वेत वस्त्र और श्वेत हृदय में तादात्म्य स्थापित हो जाता है। सप्त रंगों का शोषण करने वाला काला वस्त्र गंदगी को अपने में छिपा लेता है, तब विमल हृदय उसे कभी भी पसंद नहीं करेगा। अन्य रंगों के वस्त्र भी गंदगी को अपने में बचाते हैं, अतः पावन श्री सरस्वती जी सदा श्वेत वस्त्र धारणी है। वही क्यों, उनका वाहन हंस भी सांगोपांग श्वेत है। ब्रह्मा, सरस्वती तथा फरिश्तों को सदा श्वेत वस्त्रों में इसीलिए ही दिखलाते हैं। अतः मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती सर्वंश त्यागी थी, सर्वगुण संपन्न थी, पवित्रता की देवी थी। सरस्वती का जन्म और उनकी महिमाओं का आध्यात्मिक रहस्य। भ्राता जगदीश जी माँ सरस्वती के अलौकिक जन्म और कर्म का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से यज्ञ द्वारा सृष्टि रची। अनेक प्रकार के यज्ञों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सब प्रकार के यज्ञों में से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। निसंदेह श्रेष्ठ अर्थात सत्युगी दैवी सृष्टि की रचना के लिए परमात्मा ने ज्ञान यज्ञ की ही स्थापना की होगी। इसी बात को यूं भी कहा जा सकता है कि परमात्मा ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, परंतु ज्ञान शब्द के साथ यज्ञ शब्द को इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान सुनने वाले लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की तथा तन, मन, धन आदि की ज्ञान यज्ञ में आहुतियां देते हैं। यदि आहुतियां न दी जाए तो इस यज्ञ की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यज्ञ वो है जिसमें कुछ न कुछ आहुति अवश्य दी जाती है, इसलिए ज्ञान यज्ञ शब्द विश्वविद्यालय शब्द से अधिक महत्वपूर्ण है।
सरस्वती का जन्म, यह कहा जाता है कि महाभारत में वर्णित द्रौपदी का जन्म भी यज्ञ से हुआ था, इसलिए द्रौपदी को यज्ञ सैनी भी कहा जाता है। इस प्रकार विद्या की देवी सरस्वती का जन्म भी यज्ञ से हुआ माना जाता है। सोचने की बात है, अग्नि कुंड वाले तो किसी मानवीय देहधारी का जन्म हो नहीं सकता, क्योंकि अग्नि तो शरीर को जला देती है। ज्ञान रूपी अग्नि ऐसी अग्नि है जो शरीर को भस्म नहीं करती। इससे शरीर का लौकिक जन्म तो नहीं होता, परंतु इससे संस्कार और स्वभाव पवित्र हो जाते हैं और उनके शुद्धिकरण से नया मानवीय जन्म जीवन आरंभ होता है। इसे मर्जीवा जन्म कहा जाता है। इसे अलौकिक अथवा दूसरा जन्म भी कहा जाता है। ब्राह्मणों को भी द्विज इसीलिए कहा जाता है, द्विज जिसका दूसरा जन्म होता है, क्योंकि ज्ञान द्वारा दूसरा जन्म होता है। इसी तरह ही जगदम्बा सरस्वती का भी जन्म हुआ। इसका भाव यह है कि परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ की स्थापना की, अतः वह ज्ञान से उनको नया जन्म मिला। शारीरिक रूप से तो पहले से ही वे थीं, परंतु ज्ञान द्वारा उनका मन वचन और कर्म निर्मल तथा कमल समान बने। इसलिए चित्रकार उन्हें कमल पुष्प पर आसीन दिखाते हैं। परंतु आज कोई भी विद्वान ये नहीं बता सकते कि ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्म कैसे हुआ और प्रजापिता ब्रह्मा से उनका क्या संबंध है। ज्ञान यज्ञ की रचना करने वाले ब्रह्मा ही को यज्ञ पिता कहा जाता है। उन्होंने इस ज्ञान से नया जीवन बनाया, उन्हें ब्रह्म कुमारियां कहते हैं। इस दृष्टिकोण से सरस्वती भी ब्रह्मा की पुत्री ब्रह्मा कुमारी ही थी। कल सुनते हैं, मन बुद्धि इत्यादि की बलि देने के कारण उनका नाम काली पड़ा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।